बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है दलदल नावल एपिसोड नंबर 8। अरे आप सरकार, कितने दिन हुए आपको आए हुए। आप यहाँ नहीं आए तो आपकी रूपा तो बस ये समझ लीजिए जान ही दिए दे रही है। आइए मेरे साथ आइए, उसने कहा और मुझे साथ लिए हुए एक कमरे में पहुंच गई। आप देख रहे हैं बाहर सब रंग रलियां मना रहे हैं और ये यहाँ सोग में बैठी है। अब क्या करें आप बताएं, कैसे समझाएं इसे। मैंने उस रूपा को देखा। अच्छी हासी सूरत की लड़की थी, सांवला सलोना रंग, नकूश, इंतहाई जाज़बे निगाह, चेहरे पर वाकई गम के आसार थे। शिकायती अंदाज में मुझे देखा। मैं गहरी सांस लेकर कुर्सी पे बैठा और वो देर तक मुझे देखती रही। फिर बोली, कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। तवाइफ के कोठे पर हूं ना, और तुम तमाशबीन हो। सुनो, मैं कोई गलत नहीं कह रही। मैं सदा की प्यासी हूँ, हर शख्स को आस भरी निगाहों से देखती हूँ। कोई मेरे मन की प्यास बुझा दे। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मेरे सहन में न जाने क्या क्या हालात पैदा होने लगे थे। उसके बारे में मेरी जुबान से कुछ न निकला और मैं उसे देखता रहा। तब उसने दर्द भरी आवाज में कहा, कोई ऐसी बात हो गई जीवन में, जरूर कोई ऐसा काम हो गया मुझसे जिसकी मुआफी अभी तक भगवान की घर से नहीं हो सकी। लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन भगवान मेरी बात जरूर सुनेगा। मैं अपने मन को खोलना चाहती हूँ और कुछ ना करो, मुझसे मेरे मन की बात ही पूछो। मैं बदस्तूर उसे रहम भरी निगाहों से देखता रहा। अब मैं उस बेवकूफ को क्या बताता कि खुद मेरा वजूद मेरे लिए क्या है। एक बात कहूँ तुमसे, एक या जितनी बातें दिल चाहे करो, लेकिन सच होनी चाहिए। हाँ, वो सिसकी लेकर बोली। फिर कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, मन चाहे तो यकीन करो कि मैं वो नहीं जो तुमने समझा है। मेरे पिता मुखराम जी बहुत रईस आदमी थे, इतने बड़े कि तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। हालांकि मेरे पिता का रंग बिल्कुल साफ सुथरा और माताजी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं सांवली थी। बचपन तो है जैसे गुजरता है वैसे गुजरा, मगर जवानी आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा रंग मैला है और मैं अपनी दूसरी सखियों से जरा नीची शक्ल की हूँ। इस चीज ने मेरे मन में एक जलन सी पैदा कर दी और मैं दिल ही दिल में अपनी सखियों से जलने लगी। न जाने क्या क्या जतन किए मैंने, मगर भला इससे क्या होता है। मैं जीती रही और अपने दिल ही दिल में ये सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़ी अजीब बात थी। फिर मुझे एक साधु महाराज मिले। उस वक्त मैं अपने पिताजी के एक महल में बरसात के मौसम के मजे ले रही थी। ये साधु जी महाराज न जाने कौन थे, मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझे मुखातिब करके कहा, अंजना इधर आ। उस समय मेरी सखियां मेरे साथ नहीं थी। पहली बात तो मुझे यही हैरानी की लगी कि साधु जी मेरा नाम कैसे जानते हैं, लेकिन बहरहाल वो लंबे, ऊंचे और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक लगे थे मुझे। मैंने सोचा कि देखूं तो सही साधु जी महाराज क्या चाहते हैं। मैं उनके साथ साथ चल पड़ी। वो मुझे महल के पीछे हिस्से में ले गए और मैंने महसूस किया कि ये जगह ऐसी है कि मैं खुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा अपना ही महल था और मैं काफी मर्तबा इस महल में आ चुकी थी, पर जिस हिस्से में साधु महाराज मुझे लेकर आए थे, ये महसूस होता था जैसे मैंने इसे पहली बार देखा हो। यहाँ सीढ़ियों से उतरकर वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। साधु महाराज ने कहा, अंजना, सुंदर बनना चाहती हो तुम? हाँ महाराज। तो फिर तुझे दान देना होगा। कैसा दान महाराज? शरीर दान। क्या बकते हो? इतनी लंबी दाढ़ी, साधु का बेस बनाए हुए हो और ऐसी गंदी बातें करते हो। मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखोगे। जवाब में साधु महाराज हंसने लगे और बोले, मगर एक बात सुन ले अंजना, कि तू जो कुछ है वो नहीं रहेगी। इतनी सुंदर बन जाएगी तू कि देखने वाला दिल पकड़कर रह जाएगा। मुझे ऐसी सुंदरता से कोई प्रेम नहीं। मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। उन्होंने कहा। फिर दोनों हाथ मेरे चेहरे पर फेरे। मैं आगे बढ़ी और उन्हें जोर से धक्का दिया, लेकिन लंबे चौड़े जिस्म को मैं 1 इंच भी ना हिला सकी। मैं आगे बढ़ी तो मेरे सामने एक शीशा आया। मैंने शीशे में अपनी सूरत देखी तो दंग रह गई। इतनी सुंदर हो गई थी मैं कि देखने वाले भी शशद रह जाएं। तुम यकीन करो, मैं खुद अपने आप को देखकर पागल हो गई थी। फिर मैंने पीछे से महाराज को देखा। मैंने महसूस किया कि वो मुझे पीछे से पकड़ने वाले हैं, तो मैं पलटी। साधु महाराज हंस रहे थे।
उन्होंने कहा, देखा तूने, हमने तुम्हें क्या से क्या बनाया। एक बात कहूँ साधु महाराज, तुमने मुझे जो कुछ बनाया इसे देखकर मैं वाकई हैरान हूँ। लेकिन एक बात तुम भी अच्छी तरह समझ लेना कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मैं किसी भी तरह अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें सुंदर बनाने का फायदा? मुझे वैसे ही बनाओ जैसी मैं थी। तुम बहुत बड़े साधु हो, पर मैं वो नहीं कर सकती जो तुम कह रहे हो। बना देंगे, पहले अपने मन की प्यास को बुझा लें। साधु महाराज ने कहा और मेरी जानिब बढ़े। मैं और तो कुछ न कर सकी। मैंने उनके मुंह पे थूका और ये बात के मन को बुरी लग गई। वो 2 कदम पीछे हटे, खूनी नजरों से मुझे देखते रहे, फिर बोले, तुमने जो कुछ किया है अब इसका भुगतान भुगतना होगा तुम्हें। क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे छूकर दिखाओ। भगवान की सौगंध तुम्हारा खून कर दूंगी या फिर खुद मर जाऊंगी। तू मरेगी और ऐसे मरेगी कि देखने वाले तुम्हें देखेंगे। और उसके बाद जैसे चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मैं उस अंधेरे में आंखें फाड़ने लगी। कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जिधर देख रही थी उधर अंधेरा ही अंधेरा था। तुम यकीन नहीं कर सकते, मुझे यूं लगा जैसे मैं अंधी हो गई हूँ। हाँ, दुनिया अंधी नहीं हुई थी, बस मैं ही अंधी हो गई थी। फिर किसी ने मुझे आवाज दी, रूपा। अरे रूपा, कब तक सोती रहेगी? उठ, हजारों काम बिखरे पड़े हैं। अभी से महारानी जी इतना सोती है। सूरत न शक्ल, बाहर निकल। अरे उठती है या दूं एक लात? आवाज तो मैं सुन रही थी और ये भी महसूस कर रही थी कि मेरे बदन के नीचे एक बिस्तर है, मगर ये नहीं जानती थी कि जागने के लिए मुझसे ही कुछ कहा जा रहा है। वो तो किसी को, रूपा को आवाज दी जा रही थी। मैं हैरत से आंखें खोलकर देखने लगी। जगह ही बदल गई, माहौल और मौसम ही बदल गया। हाँ, जब मेरी लात पड़ी तो चौंक कर उठ बैठी। एक मोटी सी भारे बदन की औरत मेरे सामने खड़ी थी। काम धंधा क्या तेरे माता पिता करेंगे आकर? नजरें कहाँ से आ मरी है काली कलोटी। मैं शिद्दत हैरत से उठ खड़ी हुई, इधर उधर देखा। माहौल मेरी समझ में आया तो मेरे सर में चक्कर सा आया। अब इतनी नावाकिफ नहीं थी इस दुनिया से, माहौल को भी समझती थी। मैं किसी ऐसी जगह थी जहाँ नाचने वालियां रहती हैं। मैं नाचने वालियों से नावाकिफ नहीं थी। जब पति जी कोई जश्न मनाते, होली दिवाली होती, तो हमारे घर में नाचने वाली आया करती और नाच गाने हुआ करते। मैंने एक बार अपनी सहेलियों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंजना, ये नाचने वाली औरत के नाम पर धब्बा होता है। अच्छे घरों में इन्हें नफरत की निगाहों से देखा जाता है। ये बेसवाई कहलाती हैं। बहरहाल बहुत सी बातें मालूम थी मुझे उनके बारे में, लेकिन आज मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। गुजरे हुए वाकयात मुझे याद आ रहे थे। कहाँ मेरा घर, मेरी हसीन जिंदगी, और कहाँ ये जगह। मैं बड़ी हैरान थी। बहुत देर तक मुझे कुछ याद नहीं आ सका कि हुआ क्या था, और फिर मुझे सब कुछ याद आया। मैंने साधु के चेहरे पे थूका, और ये तो अच्छा ही किया था मैंने, वरना क्या फर्क रह जाता था मुझ में और बेसवाओं में। ये अलग बात है कि उस दिन से मैं मुसीबत का शिकार हो गई। साधु भला मुझे कहाँ छोड़ने वाला था। उसने मुझे 20वां बनाया और अब न जाने क्या होगा। ये तो मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि साधु ने मुझे अंजना से रूपा बनाया। अगर मैं इन लोगों से इनकार करूंगी तो न जाने मेरे साथ क्या सलूक हो। रात हुई तो मैंने यहाँ तमाशबीनियों को आते हुए देखा। मेरा अपना भी उनके दरमियान एक मुकाम था। बहरहाल अब जो होना था वो हो ही गया। थोड़े ही दिन पहले की बात तो थी कि लोग मेरे रास्ते में आंखें बिछाते थे। किसी को इतनी जुर्रत ना होती कि आंख उठाकर मेरा चेहरा देख ले। लेकिन अब मुझे भी नाचना पड़ेगा। मैं नाचूंगी तो चारों तरफ बैठे हुए लोगों की निगाह मेरे बदन के एक एक जाविये को देखेगी। हाय राम, मर ना जाऊंगी मैं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था हो गया। मैंने सोचा अकल से काम लूं, यहाँ पर अजनबियत का इजहार न करूं और खामोशी से ये देखूं कि यहाँ से निकला कैसे जा सकता है। यहाँ तमाम लोग मौजूद थे। मैं उन लोगों से ये मालूम करने लगी कि मेरा यहाँ क्या अमल दखल है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम हुआ। यहाँ कई और लड़कियां थी, सबकी सब बेबाक बेशरम किस्म की। इनका काम ही ये था। मुझे इनसे पता चला कि यहाँ की मालिक जो है वो कामनी भाई है। और कामनी भाई कहने को तो कामनी है, मगर सच्ची बात यह है कि मन की बहुत बुरी है। बहुत सख्त रवैया होता है उसका लड़कियों के साथ। ये तमाम लड़कियां उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी ही कहा करती। बहुत से खेल हुआ करते और इन खेलों में मेरा भी अपना दखल था। लड़कियां मुझे समझाती रही। उन्होंने कहा कि यहाँ जो आने वाले मर्द होते हैं बस उन्हें बेवकूफ बनाना ही हमारा फन है। यहाँ ना कोई बाप होता है, न भाई, न बेटा। लेकिन मैं इस माहौल को, इस नानी माहौल तस्लीम करने के लिए तैयार न थी। बहरहाल कोठे आबाद होते थे, फूलों की खुशबुएं महकती थी, गुलाबों के ढेर लग जाते थे, शराबों की बोतलें खुल जाती और साजंदों के मुंह सजंदे होठों में पान दबाए अपने अपने सांस संभाल लिया करते और फिर घुंघरू की झंकार गूंजने लगती। कारोबार होता था, शाम डलती थी
और शरीफ ज़ादे दरवाजे बजाते। भला सूरज ढले ऐसे वक्त जब लोग एक दूसरे की शक्लें देख सकते हों, कौन शरीफ ज़ादा इन सीढ़ियों पर चढ़ना पसंद करता होगा। वैसे कामनी भाई के कोठे का एक खास मुकाम था और वहाँ गंदे लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। जो लोग आते थे वो साहिबे हैसियत और खानदान वाले हुआ करते। कामनी भाई ने इस सिलसिले में अपना एक मेयार बना रखा था और ऐसे लोगों को आने जाने दिया करती जिनके बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी। नए आने वालों से मुआजरत कर ली जाती। हाँ, अगर कोई इस काबिल हुआ जिसे मेहमानों में जगह दी जाए तो बात दूसरी होती। और कामनी भाई की निगाहें इतनी तेज थी कि ऐसे लोगों को वो बआसानी अंदाजा कर लिया करती। दूसरी लड़कियां मुझे यहाँ के माहौल के बारे में तफसीलात बताया करती और मैं दिल ही दिल में दहशत ज़दा रहती कि देखो मेरी बारी कब आती है। मैं सांवली सलोनी थी। कामनी भाई कितनी ही बार ये बात कह चुकी थी, रूपा तू तो बड़ी ही सुंदर है। अगर ये गोरी चमड़ी वाली लड़कियां सोचती हैं कि तू उनके सामने कुछ नहीं, तो भगवान की सौगंध एक दिन मैं इन्हें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि तू क्या है। मगर मैं सोचती थी कि भगवान वो दिन वो समय कभी न लाए। मैं तुझे क्या बताऊं, बस ये समझ ले मेरे दिल में हमेशा ये खौफ रहता था। और जब इंसान के मन में कोई खौफ होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है और ये वजह आखिरकार सामने आती है। वो दिन कोई नया दिन नहीं था। जैसे सब दिन होते हैं ऐसे ही वो भी दिन था। आज आने वालों में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसके लिए खास तौर पर तैयारियां की जा रही। एक एक करके बस 15-20 आदमी आके बैठ गए। लड़कियां तैयार हुई, लेकिन आज कामनी भाई ने न जाने क्यों मुझ पर निगाहे करम की। कहने लगी, रूपा आज मैं तेरा रूप इस संसार को दिखाऊंगी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, क्यों माता जी? तो कामनी भाई हंसकर बोली, तुझे पता है तेरी उम्र क्या है? अब तक तो मैंने तुझे सीप में मोती की तरह छुपा कर रखा और अब संसार के सामने तेरा लाना जरूरी है। जब उम्र ज्यादा ढल जाती है ना तो बात खराब होती है। ये कच्ची जवानी संसार के सामने आ जाए तो हंगामा कर देगी। कामनी भाई तजुर्बेकार औरत थी। उसने अपने हाथों से मुझे बनाया संवारा। मेरा जख्मी दिल तड़प तड़प कर चीख रहा था, रो रहा था। मेरे पिता ने तो कभी मुझे गैरों की निगाहों में नहीं आने दिया। अगर कभी कहीं जाती तो पिताजी के आदमी साथ होते। क्या मजाल के लोगों की निगाहें मेरे चेहरे पर पड़ जाएं। लेकिन अब मुझे इस संसार में इन लोगों के सामने जाना था जिनकी आंखें ही इतनी खराब होती हैं कि इंसान के दिल में दर्द होने लगे। फिर कामनी भाई मुझे पनाह संवार कर बाहर ले गई और मैंने देखा कि हर निगाह में एक शौक है। हर निगाह मुझे झांक रही है। मुझे यूं लगा जैसे इन आंखों ने मेरे बदन का सारा लिबास खींच लिया हो और अब मेरे शरीर पर लिबास नाम की कोई शय न हो। कामनी ने बहुत से नोट उठाकर मुझ पर से वारे और फिर उन्हें एक साजंदे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा। कामनी भाई, ये गोहर नायाब कहाँ छुपा के रखा था? कहाँ से आ गया ये? जिन साहिब ने ये अल्फाज कहे थे मैंने उन्हें गौर से देखा। मोटे ताजे भद्दी सी शक्ल के आदमी थे। अपने आप को बड़ा बांका संजीला बनाकर पेश कर रहे थे। दूसरी और तीसरी आवाज भी उभरी और हर शख्स अपनी अपनी सुनाने लगा। बहरहाल मैं उनके दरमियान बैठ गई, लेकिन मेरी रूह सिसक रही थी। मैं इन पर खवस निगाहों को महसूस कर रही थी। लड़कियों ने नगमा छेड़ा और कामनी ने उनसे कहा, नहीं ये न गाओ, ऐसा नगमा सुनाओ जो मन के अंदर उतर जाए। न जाने क्यों कामनी ने ये बात कही थी, लेकिन अभी नगमा जारी ही था कि एक शख्स अंदर आया। बहुत खूबसूरत लिबास में मलबूस था। कोई बड़ी शख्सियत मालूम होती थी। गर्दन में सोने की जंजीरें पड़ी थी। हाथों में हीरो की अंगूठियां चमक रही थी। बदन पर जो लिबास था वो भी बड़ा कीमती था। कामनी भाई जल्दी से उठ खड़ी हुई और आने वाले से बोली, अरे बलम राम जी महाराज, आइए आइए। आप अगर महफिल में आ जाए तो महफिल का रंग बदल जाता है, मगर आपका रंग आज तक नहीं बदला कामनी भाई, बलम राम ने बैठते हुए कहा। कामनी भाई हंसती हुई उनके करीब बैठी। क्यों बलम राम जी महाराज? इसलिए कि आप हमेशा हमें बलम की बजाय बलम कहती हैं। बलम तो नुकीला होता है, सीनों से पार हो जाने वाला। हम तो बड़े ही नरम दिल के आदमी हैं। सब लोग हंसने लगे। बलम राम जी अच्छे खासे आदमी थे। उम्र 40 से कुछ ऊपर ही होगी, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्री मौजूद न थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे देखा और जैसे चौंके थे। ये कौन है कामनी भाई? रूपा है इसका नाम। इसका नाम तो रूप कुमारी होना चाहिए। आपने सिर्फ रूपा कहकर इसके साथ बड़ा जुल्म किया है। बस आप ही लोग असल नाम देते हैं, हम तो खाम माल आपके सामने पेश करते हैं। ना तराशीदा हीरे को तराशना तो आप जैसे जोहरियों का काम है। बहरहाल आपने पसंद किया, हमारा मन शांत हुआ। फिर उसके बाद मुझे निगाहों की बुर्जों पर नाचना पड़ा और लोग मुझ पर दौलत निछावर करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप से बेखबर होती गई। जब इस माहौल में जिंदगी गुजारनी है तो रोने पीटने से क्या फायदा।
न जाने क्या हो गया था, भगवान जाने वो कमीना साधु कौन था। मैं क्या बताऊं तुम्हें उसके बारे में। बस ये समझो कि उसने मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। माता पिता को याद करती तो दिल खून के आंसू रोने लगता। बलम राम जी ने इतना कुछ दिया कामनी भाई को कि वो बलम राम जी पर निछावर करने लगी। बलम राम जी ने कहा, एक बात याद रखे कामनी भाई, हम जिस चीज को पसंद करते हैं वो फिर हमारी मलकियत होती है और आपके पास हमारी अमानत। दाम बताइए, पहुंचा दी जाएगी, लेकिन आप यूं समझे कि रूप की इस देवी को कोई और छूने न पाए। बालम राम जी, आपने कुछ कहा और कभी ऐसा हुआ कि हमने आपका कहना ना माना हो? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही होता रहा है। फिर एक एक करके तमाम मेहमान रुखसत हुए, सिर्फ बलम राम जी रह गए। हाँ, क्या कहती है कामनी? बस बलम राम जी पहुंच रही है, आप चिंता न करें। फिर मुझे वापस कमरे में पहुंचा दिया गया और मैं सारी जान से लरसने लगी। अब क्या होगा मेरा? अब क्या होगा? उसके बाद वही हुआ जो होता है। बालम राम जी अंदर आए और मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बे रूप की देवी, हमने सारा जीवन अब तुम्हारे नाम लिखा। बोलो क्या करें तुम्हारे लिए? मैं क्या कहूँ? मैंने लरसती हुई आवाज में कहा। अरे डर रही हो हमसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। मांगो, हमसे क्या मांगती हो? वो बालम राम जी, बलम नहीं बालम कहो बालम। बालम जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जवाब में बालम के होंठों पर हंसी फैली और बोले, हम जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, मगर ताज्जुब की बात है कामनी भाई जैसी तजुर्बेकार औरत ने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि एक सुंदर रूप कुमारी से उसका दास क्या चाह सकता है। बालम राज जी, बस आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस ये मांगती हूँ कि मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दें। लो, ये क्या बात हुई? अरे हम कोई जंगल के जानवर तो नहीं, बैठो थोड़ी देर हमारे पास, बातें करो हमसे, उसके बाद चले जाएंगे। और इसके बाद वाकई बलम राम जी थोड़ी देर बातें करके चले गए। वो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए मेरे साथ बाहर निकले। बाहर बड़े कमरे में कामनी भाई सासनदों के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही थी। चौंक कर उसने हम दोनों के देखा और फिर बलम राम जी से बोली, अरे अरे बालम राज जी महाराज, खैरियत तो है? अरे क्या हुआ? वो घबरा कर खड़ी हुई। कुछ नहीं हुआ कामनी भाई, हमने अपने मन को शांत किया, थोड़ी देर बातें की अपनी रूप कुमारी से और अब जा रहे हैं। कोई बदतमीजी कर दी इसने? कैसी बातें करती हैं? इसकी बातों का बुरा मानने वाला जहन्नुम में जाएगा। भगवान का शुक्र है मैं समझे कि कोई ऐसी वैसी बात कर दी इसने, नहीं फिर आएंगे। अब आपने जो कुछ कहा इसका पालन करना तो हमारा काम है। अरे छोड़िए क्या कामनी जी, आप अपने कहे हुए पालन कहाँ करती हैं? बालम राम जी ने कहा और कामनी का मुंह हैरत से खुल गया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर बालम राम जी की तरफ देखा, फिर बोली, हम तो पहले ही पूछ रहे थे हुआ क्या? हुआ ये कि आपने फिर हमें बलम कहा। बलम नहीं बालम कहें, बालम राम जी ने कहा और कामनी इस तरह की अदाकारी करने लगी जैसे इसके दिल का बोझ हल्का हुआ हो। बालम राम जी हंसते हुए चले गए। कामनी मेरे पास आ बैठी और बोली, क्या हुआ रूपा, ये बालम राम जी चले क्यों गए? मुझे क्या मालूम, क्या कहकर गए थे वो तुझसे? कहते थे कुछ काम है। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? ऐसी वैसी बात क्या होगी माता जी, बस मैं डर रही थी। माता जी एक बात बताइए। मैंने कहा, हाँ पूछ। अगर बालम राम जी नाराज हो गए तो क्या होगा? अरे क्या कह रही है मोटी असामी, अगर नाराज हो जाए तो समझ लो कि बुरे दिन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा हुक्म माता जी, मैं भला क्या कर सकूंगी, मैंने बेबसी से कहा। लेकिन कामनी भाई उस वक्त मेरी बेबसी की आवाज को नहीं सुन सकी। अलबत्ते रात की तारीकी में मैं ये सोच रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए। कोई एक बात समझ में नहीं आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि किसी न किसी दिन यहाँ मेरा शरीर दान हो जाएगा। हाँ, मैं कुत्ते की मौत मारी जाऊंगी, मुझसे मेरी निस्वानियत छिन जाएगी। क्या इसके बाद मुझे जीने का हौसला होगा? दिल में बहुत सारी बातें आने लगी थी, मगर क्या करती, बेबसी और बेकसी के सिवा और कुछ ना होता। रात के न जाने किस पहर में सोई, दिन खामोशी से गुजरा। यहाँ दिन की कोई अहमियत ना होती। जिंदगी रातों को जागती है, शाम ढले कोठे सजने लगते हैं। मैं अब उन कोठों से वाकिफ होती जा रही थी। मेरी साथी लड़कियां मुझे बहुत कुछ समझाती थी और उनके दिल के कोने में ये बात नहीं थी कि मैं उनकी पुरानी साथी हूँ। न जाने क्या हो गया था मेरे साथ। शाम हो गई, साजदों ने साज बजाए और मैंने लोगों के सामने रक्स किया। बहरहाल मैं ये देखती थी कि कामनी बाई हर एक के साथ इसी तरह पेश आती थी। वो एक चालाक औरत थी, जो जितना दौलतमंद कामनी भाई का उसके साथ रवैया उतना ही अच्छा। बहुत से लोगों के साथ मेरी शनासाई होती जा रही थी, लेकिन उस वक्त कामनी बाई बिल्कुल ही बदल जाती थी। जब बालम राम जी आते और एक दिन बालम राम जी आए, कामनी भाई उन पर निछावर होने लगी।
बालम राम जी ने आते ही मुझ पर नोटों का एक बंडल निछावर किया और कामनी भाई हंसने लगी। बालम राम जी, आपने तो इस पर नोटों की बरसात शुरू कर दी। क्या करे कामनी भाई, आपने ऐसा ही हीरा तलाश करके निकाला कि हम तो रात को सो भी न सके। मगर आपका रवैया बड़ा अजीब है। क्यों? आप चले क्यों गए थे? अरे बस इन बातों को जाने दे। आपने रूप कुमारी से पूछा होगा। हाँ पूछा था, तो उसने नहीं बताया। यही तो अभी कमजोरी है उसकी। क्या मतलब? वो बेचारी क्या बताएगी? क्यों? नहीं है ना अभी? कहीं और से आई है? नहीं, ये बात नहीं। फिर मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी वो संसार की बातें कम ही जानती है। हम उसे समझा देंगे, बालम राम जी ने कहा। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहा। मैं बहुत कुछ सोच रही थी। उस दिन भी बालम राम जी चले गए तो कामनी भाई ने कहा, रूपा एक बात बताओ। हाँ कहिए माताजी, मैंने कहा। ये बालम राम जी चले क्यों जाते हैं? रिक्ते क्यों नहीं तुम्हारे पास? मैं क्या जानूं। वैसे एक बात कहूँ? जी माताजी। तुम हो बहुत समझदार। शुक्रिया माताजी। देखो, सारे तमाशबीन जो होते हैं ना रूपा, ये उस वक्त तक के साथी होते हैं जब तक इनसे दूरी रहे। जब तक तुम इन्हें अपनी अदाओं से अपने जाल में फांसे रहो, जैसे ही जाल कमजोर पड़ा फिर ये हाथ लगने वाले नहीं होंगे। तुम्हें हंसी आएगी इस बात कर कि इस वक्त 3 बड़े बड़े आदमी तुम्हारे परस्तार हैं। ये अलग बात है कि बालम राम जी के आगे वो जुबान नहीं खोल सकते। क्यों? पहली बात तो ये कि बालम राम जी बहुत बड़े आदमी हैं। दौलत की तो उनके पास इंतहा नहीं। दूसरी बात ये कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर इनके रिश्तेदार हैं। लोग इनसे झगड़ा कम ही लेते हैं। अब तुम एक काम करो। हाँ कहे माताजी। बालम राम जी से इतना कुछ मांगो कि हमारी तमाम आरजुएं पूरी हो जाएं। उसके बाद भी अगर बालम राम जी तो हमारे साथ रहते हैं तो रहें, अगर नहीं रहते तो बाढ़ में जाएं। मैंने हैरत से कामनी भाई की सूरत देखी। बेशक अभी तक मुझे कोई खास तजुर्बा नहीं था इन लोगों का, लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा अंदाजा करती जा रही थी। फिर कामनी भाई मुझे बहुत देर तक समझाती रही। तीसरे दिन भी मामूल के मुताबिक बालम राम जी आए तो मैंने कहा, कल आप बड़ी जल्दी चले गए थे। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ वक्त दे दे। आज जरा रुकिए, आपसे बातें करूंगी मैं। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। और फिर जब तमाशबीन रुखसत हुए तो बालम राम जी मेरी रिहाइशगाह पर आए। मैंने आज खासी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया। वो बोले, ताज्जुब की बात है रूप कुमारी, आज तो तुम्हारा अंदाज ही बदला है। बस औरत के मन में आज तक कोई अंदर तक नहीं पहुंचा। काश हम तुम्हारे मन में अंदर तक पहुंच गए होते। बालम राम जी, आप मेरे मन में अंदर तक आ गए हैं, तभी तो मैं आपको अपने साथ अंदर तक ले आई हूँ। बहुत अच्छी बात कही तुमने, हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन बालम राम जी, एक बात मैं जानना चाहती हूँ, मैंने कहा। और बालम राम जी चौंक कर मुझे देखने लगे। 1000 बातें पूछो, हम तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे। बालम राम जी, ये मन क्या चीज होती है? मन, दिल, ये क्या चीज होती है जिसका अभी तक संसार में रहने वाला कोई भी शख्स अंदाजा नहीं लगा सका? आपने खुद भी अपने मन के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया है क्या? ये कि इस मन में अब तुम ही तुम रहती हो। बालम राम जी, इंसान अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को किसी और के लिए छोड़ देता है। मैंने सवाल किया और बालम राम जी चौंक पड़े। मैं समझा नहीं। आप देखते हैं कितनों के सामने नाचती हूँ मैं, आपको बुरा नहीं लगता? बालम राम जी खामोशी से मेरी सूरत तकने लगे, फिर बोले, लगता है, भगवान की सौगंध बहुत लगता है। आप कमजोर आदमी तो नहीं बालम राम जी? मैं कमजोर आदमी नहीं। तो फिर क्या अपनी मनपसंद लड़की को संसार के सामने इस तरह नाचते देखना पसंद करते हैं? देखो, अभी मेरा तुमसे कोई रिश्ता तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कामनी भाई मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझे बहुत कुछ समझती है। मगर मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं उसकी मर्जी के बगैर, एक प्रेम करने वाले तो हर तरह के हक पहुंचते हैं। बालम राम जी, अब चाहें तो मुझे इस नर्क से निकाल सकते हैं। बालम राम जी चौंक पड़े। हाँ, मैं इसे नर्क कहती हूँ। कोई मन को भाई या ना भाई, इसकी तरफ मुस्कुरा के देखना पड़ता है। मेरा मन चाहता है कि मैं आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं, आपको देखती रहूं। आप जब भी आए आपके चरणों की धूल बन जाऊं। बालम राम जी तरफ उठे और कुछ देर सोचने के बाद बोले, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? हमें अपने साथ ले चलिए। कहाँ? ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब कि सच बताओ रूपा, क्या तुम ऐसा चाहती हो? दिल से चाहती हो तो ठीक है, हम कामनी बाई से बात करेंगे, उसे मुंह मांगी रकम देंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वादा करते हैं? हाँ वादा करते हैं। बालम राम जी ने कहा। फिर उसी वक्त वहां से उठे। मैं अपने आप को जरा सा पुरसकून महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि बालम राम जी कुछ काम के आदमी मालूम होते हैं। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह। मैं चाहती थी कि ये बात जल्दी से हो जाए। सुबह नाश्ते से पहले कामनी भाई मेरे पास आ बैठी। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए कहा, रूपा जी। माता जी, एक बात पूछूं बेटा? जी। बालम राम जी से कोई खास बात हुई थी? कब? कल हुई थी माता जी। क्या मुझे बता?
बस माताजी मुझसे प्रेम झाड़ रहे थे। कहने लगे, रूपा, मेरे मन में दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि तुम इतने सारे लोगों के सामने नाचती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने नाचो। रूपा, मैं कामनी भाई को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तुम उनसे बात करो। मैंने कहा कि मैं भला माताजी से कैसे बात कर सकती हूँ, तो वो बोले, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ। मैंने कहा, कर लें। अगर माताजी ने इजाजत दे दी तो जो आप कहेंगे मैं करूंगी। कामनी भाई ने आगे बढ़कर मुझे लिपटाया। फिर उन्होंने कहा, भगवान की सौगंध रूपा, मैंने तेरे बारे में ये कभी सोचा भी ना था। माताजी, मुझसे कोई गलती हुई? गलती कहती है तो तूने वो काम किया जो मेरे पास आने वाली तमाम लड़कियों में से कोई भी ना कर सकी। रूपा, तूने मुझे माला माल किया। शुक्र है माताजी, आप मुझसे नाराज नहीं। अरे, नाराजगी की बात करती है। मैं तो कहती हूँ कि कितना अच्छा लगेगा। तू सोच भी नहीं सकती कि तुझे एक महलनुमा मकान बना कर दें। इस मकान में दुनिया की हर चीज मुहैया करें और वो मकान कामनी भाई के नाम करें, ताकि कामनी भाई तुझे उनके साथ जाने की इजाजत दे दे। बोल, करेगी ऐसा? मेहता जी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी मैं। और फिर मैंने उस रात बालम राम जी से यही बात कही तो वो मुस्कुराकर बोले, वो बात कही है तुमने रूपा जो हमने सोचा था, मगर एक बात समझ में नहीं आती कि मकान कामनी भाई के नाम क्यों। आप जानते हैं बालम जी? क्या मतलब? मेरी माँ तवाइफ है। हाँ, वो तो है। और एक तवाइफ की असल मांग क्या होती है? दौलत। माँ ने मुझसे पूछा, तो आपने इनसे बात की थी ना? हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बलम क्या बात कर रहे थे। मैंने असल बात नहीं बताई। अलबत्ता मैंने ये कहा, बलम राम जी कहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। हाँ ठीक है। फिर माताजी ने यही कहा मुझसे कि मैं बलम राम जी से कहूँ कि वो एक मकान बनाए, मैं उसमें रहूंगी। बलम राम जी उसे बनाएंगे, लेकिन वो मकान कामनी भाई की मलकियत होगा। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें मकान बना के दे दूंगा। हम दोनों उसमें रहेंगे। तुम अपनी बात बीच में न लाना। तुम्हारे लिए तो मैं इस संसार में 100 घर बनाऊंगा। क्या संजी, 100 घर बनाऊंगा, ऐसे हसीन, जन्नत जैसे, कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। मैं खामोश हो गई। फिर उस रात बलम राम जी ने कामनी भाई से कहा, कामनी भाई, हमने तुम्हारी मांग सुन ली। एक बात दिमाग में रखना कि हम जो कुछ चाहते हैं हासिल करते हैं और बेईमान को कभी नहीं छोड़ते। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, मगर हमारी रूप कुमारी को हमारे लिए रखना। इस दौरान ये किसी के सामने नाचेगी नहीं। बोलो, इसकी क्या कीमत लेती हो? जो आपका दिल चाहे दे महाराज, आपका हुक्म हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ठीक है, फिर आपको आपकी मुंह मांगी रकम पहुंचा दी जाएगी। आप हमें बताएं, लेकिन हम एक बार फिर कह देते हैं कि जितने दिन हम न आए, हमारी रूप कुमारी को नचाया न जाए। ये हमारा हुक्म भी है और दरखास्त भी। आप समझ लें, हमारा हुक्म मानने वालों को आसानियां हासिल होती हैं और हमारी दरखास्त ना मानने वाले को बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। आप कामनी भाई से इस बात की तवक्को रखते हैं? कामनी भाई ने कहा। उसके बाद बलम राम जी मुझे बड़ी तसल्लियां देकर चले गए। रूपा या अंजना के दिल में न जाने कैसे कैसे तूफान जाग रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि उसकी मुक़्सिद दास्तान भी किस कदर तवील हो गई। लेकिन जो कुछ मैं जानना चाहता था उसके लिए इस लड़की की कहानी सुनना ही थी। और फिर हकीकत ये थी कि इस कहानी में एक अनोखा दर्द बसा था। रूपा की कहानी बड़ी दर्दनाक थी। वो खुद जैसे भी दिल का गुबार निकालने पर तुल गई थी। मैं अपने आप में खोया था, लेकिन रूपा की कहानी ने मुझे अपने आप में समोया और मैं इस कहानी को सुनने के लिए बेचैन था। मैंने देखा कि रूपा की आंखों में आंसू हैं। मेरे दिल में जो आंसू थे, मैं उन्हें खुश्क नहीं कर सका, तो रूपा की आंखों से आंसू कैसे पूंछता? कामनी भाई ने कहा, अब बालम राम जी कुछ अरसे के लिए बाहर चले गए। मेरा ख्याल है उन्हें वहाँ कई दिन लग जाएंगे। तुमने अपना काम पूरा कर दिखाया, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ। जी? तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त तुम्हारे दीवानों की तादाद कितनी है? इनमें बालम राम जी से ज्यादा दौलतमंद तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ खो रहे हैं। रूपा, मैं चाहती हूँ कि तुम बालम राम जी की गैर मौजूदगी में इन लोगों से राब्ते कायम कर जो हमसे नाराज हुए और यहाँ आना छोड़ दिया। मगर माता जी, अगर बालम राम जी को पता चला तो? कैसे पता चलेगा? ये तो तुम्हारी अक्लमंदी पर है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, मैंने कहा। और जब तक बालम राम जी वापस नहीं आते, इतने दिन तक के लिए मैंने अपने आप को समझाया। मैं फिर रक्स करने लगी। महफिल फिर से सजी। शिकवा शिकायत हुई, फरमाइश हुई और रक्स जारी हुआ। तवाइफ की कोठी का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता और उस खुले दरवाजे से जिसका दिल चाहे अंदर आता है। मैं पीछे से कुछ भी थी, लेकिन उस वक्त जो कुछ थी मुझे इसके बारे में अच्छी तरह अंदाजा था। फिर एक नई शख्सियत वहां आई। ये खूबसूरत नौजवान था, बाली सी उम्र या बोला बाला, निगाहें झुकाए अंदर आया। यूं लगता था जैसे इससे पहले कभी किसी कोठे पर न आया हो। पुराने पापियों के बारे में तो लम्हों में पता चल जाता है। मैंने एक निगाह उसे देखा और न जाने क्यों मेरा मन धड़कने लगा। न जाने क्यों मुझे उस पर इतना तरस आया। पता नहीं दुखों का मारा यहाँ क्यों आ मरा। मैंने कई बार उसे देखा और उसके बाद वक्त खत्म हुआ।
सब एक एक करके रुखसत हुए, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। उसने एक बार भी निगाह नहीं उठाई। मेरी एक साथी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, इस नसीब जले को क्या फालच है? पता नहीं, मैं बात करती हूँ, कामनी भाई ने कहा। सुनो, क्या सो गई हो? उसने घबराई हुई निगाहों से कामनी भाई को देखा और बोला, नहीं, जाग रहा हूँ। तुमने देखा सब चले गए? हाँ, और अब नाच गाना बंद है। दरवाजे बंद हो गए तो कहाँ जाओगे? पता नहीं, घर से भागे हुए हो। मैं क्या कहूँ? जो दिल में है कहो, यहाँ दिलों के राज राज रखे जाते हैं। मैं इनसे किससे? वो नहीं, गलत है, गलत नजर डाल ली। बस जो कुछ भी हुआ। क्या रूपा को पहले से जानते हो? नहीं तो फिर पहली बार देखा है उन्हें। क्या चाहते हो? वो बस थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहता हो। कोठे पर पहली बार आए हो? हाँ। तभी तो देखो, कोठे के आदाब होते हैं। मैं नहीं जानता। जो कुछ कह रहे हो उसकी कीमत पता है? नहीं। तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और कभी भी यहाँ का रुख मत करना।